आगे बढ़ते हैं और अगले ट्रेड्स भी देते हैं जो आपके रडार पर होने चाहिए। आज एक है सुपर हाउस। इनफैक्ट जो लेदर और फुटवेयर से जुड़ी जो कंपनियां थी कल लेटर हाफ में बहुत स्ट्रांगली गेन कर गई। हालांकि यहाँ पर रिफॉर्म्स की खबर तो ड्राइव कर ही रही है, लेकिन खादिम इंडिया इसका आज आईपीओ खुल रहा है और उसका असर भी देखने को मिल सकता है लेदर फुटवेयर शेयरों पर। आप सुपर हाउस, लिबर्टी, रिलैक्सो, बाटा जैसे कंपनियों पे नजर रखें। सुपर हाउस पे आज के लिए आप ट्रेड पॉजिटिव साइड पे कर सकते हैं, इसमें टारगेट्स एग्रेसिव लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा केईसी इंटरनेशनल ये एक और स्टॉक होगा जहां पर आज के सत्र में आपको इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे दिख सकता है। बहुत ही एक रेंज में कामकाज कर रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक और यहां पर तेजी बढ़ी तो इस स्टॉक पे काफी स्ट्रांगली अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स देखेंगे तो लगभग 56% के आसपास के हैं। तेजी एक्सपेक्टेड है। आज का जो टारगेट है वो है 312, स्टॉप लॉस 298 का आपको अपने ट्रेड पे लगाना है और तेजी बनानी है केस इंटरनेशनल। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस को फॉलो कीजिए। इनफैक्ट आपने फुटवेयर स्टॉक्स की बात करी रजत, कल मैंने लिबर्टी को उतारा था फर्स्ट मिनट 10 में। कुछ ना पॉलिसी रिलेटेड अनाउंसमेंट भी आ सकता है इस पूरे सेक्टर को लेकर। कल देखिए लेटर हाफ में काफ़ी स्मार्टली मूव कर रहे थे पूरे सेक्टर में। अगर आप देखिए जो स्टॉक्स थे, खासतौर पे जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं। अगला स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो है मयूर यूनिकोटर्स का। देखिए ऑटो सेल्स का जो इम्पैक्ट है वो हमने ऑटो कंपनीज पे आता हुआ देखा, जो कि मोर और लेस ज़्यादातर करके नेगेटिव साइड पे ही था। लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं हमारी बातचीत हो रही है उनका यही मानना है कि अगर आपको ये जो ऑटो सेल्स को प्ले करना है या तो फिर ऑटो कंपनियों की जो बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं, उनको अगर आपको प्ले करना है तो बेस्ट तरीका यही है कि आप ऑटो एंसिलरी एज अ पैक में खरीदारी करके चले। कल मैंने भारत सीट्स को उतारा भी था, 3-4% के आसपास का अप मूव था। मयूर यूनिकोटर्स में अगर आप देखें कुछ फंड हाउसेस की खरीदारी भी चल रही है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने कल इस कंपनी के करीब 2.5 लाख शेयर खरीदे हैं और बल्क डील के जरिए खरीदारी हुई है। 460 रुपये प्रति शेयर के आसपास की खरीदारी हुई है। तो कुल मिला के देखा जाए बड़े फंड हाउसेस भी इस चीज़ को मानते हैं कि अगर आपको ऑटो में उतरना है तो ऑटो एंसिलरी एज अ प्ले है जो कि काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। यूनिकोटर्स में आज के लिए 466 का टारगेट प्राइस होगा, 445 के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। इनफैक्ट अगला स्टॉक जो मेरी लिस्ट में वो है एफएमसीजी प्ले से। देखिए कल डाबर को उतारा गया था, सुमित ने बात करी थी और मैंने सुमित को कहा भी था कि परसों जितना बड़ा मूव देखने को मिला था उससे ज़्यादा बड़ा मूव कल आ सकता है। कल देखिए स्टॉक 5% के आसपास की तेजी लेके बंद हुआ। इनफैक्ट अब जो पूरा जो फोकस है वो एफएमसीजी पे दोबारा शिफ्ट हो रहा है। जीएसटी रीस्टॉकिंग का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव प्ले आउट हो रहा है। खासतौर पर वॉल्यूम ग्रोथ के फ्रंट पे कुछ कंपनीज के जो नंबर्स आ रहे हैं वो बेहद स्ट्रॉन्ग थे। डाबर ने तो करीब 10% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट करी थी, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहा है और शायद हो सकता है कोलगेट में भी ऐसा देखने को मिले। और एलआईसी इस चीज़ से इत्तेफाक रख भी रहा है। एलआईसी ने अपनी जो हिस्सेदारी इसमें बढ़ाई है, अब उनकी जो हिस्सेदारी है वो 7% के भी पार पहुंच गई। तो हो सकता है एक कोलगेट के लिए भी ट्रिगर का काम करे और उनके जो नंबर्स आएंगे वो अगर पॉजिटिव आते हैं तो यहाँ से अच्छा खासा आपको देखने को मिल भी सकता है। 1075 रुपये का टारगेट प्राइस है, 1030 रुपये का टारगेट रखे। और एक चीज़ इसमें ये भी है रजत कि डाबर के जो नंबर्स आए थे उसमें उनका ये भी कहना था कि पतंजलि का कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंपेटिटर है। अगर ऐसा ही केस कोलगेट में भी आता है तो जैसा हमने डाबर में मूव देखा ना वैसा कोलगेट में भी देखने को मिल सकता है। चलिए, लेकिन मेरे रडार पर है गॉडफ्रे फिलिप्स, जिसमें कल के सत्र में तेजी बनी है। जो तंबाकू से जुड़ी कंपनियां थी एकदम से बाजार में चल पड़ी। गॉडफ्रे फिलिप्स जैसी कंपनियों में कल काफी लोअर एंड पे खरीदारी हुई है। ये लिकर में हो चुकी है खरीदारी, अब तंबाकू में हो रही है। एक महीने के बाद इनफैक्ट ये जो तेजी बन रही है ना वो एक महीने के बाद आप देखेंगे तो ये तेजी बनती हुई नजर आई। बहुत इनफैक्ट यहाँ पर वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे थे। अब गॉडफ्रे फिलिप्स आईटीसी जैसे स्टॉक्स पे नजर रखें। आज के लिए टारगेट होगा गॉडफ्रे फिलिप्स पे 1050, स्टॉप लॉस 1018 का लगाना होगा। और ये बता दूं जीटीसी इसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, यहाँ पर भी तेजी एक्सपेक्टेड है। कल के सत्र में भी आउटशाइन कर रहा था। अच्छा, एक और स्टॉक है एफडीसी, इसको अपने रडार पर रखें। पिछले कुछ सत्रों से काफी स्ट्रांगली गेन्स कर रहा है। डेली चार्ट्स मजबूत हैं सभी एवरेजेस के ऊपर। 4 सत्रों से अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। 5% की रिटर्न कल। अब जो टारगेट निकलेगा वो है 210 का। स्टॉप लॉस आपको 197 पे बनाना है और अगर अब कल की क्लोजिंग के ऊपर निकलता है तभी अपने ट्रेड्स ओपन करें। 210 का टारगेट है, 197 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। अगला जो स्टॉक मेरी लिस्ट में है जहाँ पे खरीदारी करने की राय होगी वो है हेक्सावेयर का। देखिए नंबर्स जो आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। और देखिए कल जो आप भारतीय एयरटेल की बात करे थे ना रजत, उसमें मैंने कल भी कहा था, मैं आज फिर से कहता हूँ, अंचल नंबर्स को काफ़ी कीनली ट्रैक करते हैं और उन्होंने मुझे बताया था कि नंबर्स में मार्जिन एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। हेक्सावेयर में भी मुझे अंचल ने यही बताया कि 14.6% से बढ़कर जो मार्जिन है 15.8%, यानी कि 1.25% के आसपास की जो मार्जिन है उसमें इंक्रीज देखने को मिली है। और दूसरा जो ट्रिगर आपने भी बताया, जो कॉग्निजेंट के जो Q3 के रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद उन्होंने अपनी जो गाइडेंस है उसे बढ़ाया है। 9.5 से 10% की ग्रोथ गाइडेंस दी है अब उन्होंने। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर पूरे आईटी स्पेस के लिए करेगा। तो हेक्सावेयर में दो तरफा चाल आज ऊपर की ओर देखने को मिलेगी। जो टारगेट प्राइस आपको लेकर चलना है वो 288 रुपीज़ का है। 278 ये आपका दिन के दौरान स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगला जो स्टॉक है वो है रैमको सिस्टम्स का। देखिए यहाँ पे भी अर्निंग्स का ट्रिगर है। Q2 में ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है और चूंकि आईटी रिलेटेड प्ले ही है तो सीक्वेंसली आप देखिए जो घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है 3 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा था, उसके मुकाबले 6.5 करोड़ रुपए के आसपास के
मुनाफे के नंबर इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए आईटी एज अ पैक में केपीआईटी के नंबर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग थे। ये मैं हेक्सावेयर के नंबर्स की बात कर रहा हूँ और रैमको सिस्टम भी एक छोटी आईटी कंपनी है जहाँ पे ऑलरेडी हम देखें खरीदारी काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो नंबर्स के दम पे आज हो सकता है 470 तक की जो चाल है वो इस काउंटर में देखने को मिले। कल 454 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है, तो 450 के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करके रैमको सिस्टम में भी खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, लेकिन 2 शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई करा सकते हैं, आज के सुपर हिट शेयर्स देखते हैं। बतौर सुपर हिट शेयर हुतमाकी पीपीएल है एक स्टॉक जहां पर आपको नजर रखनी है और अच्छी तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये भी बता दूं पेपर पैकेजिंग से जुड़ी जो कंपनी है वो मार्केट्स पे फिर से आउटशाइन कर सकती हैं, जिसमें ये कंपनी बिलोंग करती है। पिछले सत्र के डिलीवरी वॉल्यूम्स देखिए लगभग 80% तक पहुंच गए। अच्छी तेजी है, चार्ट्स मजबूत हैं, 4 हफ्तों के ऊपर स्तरों पर कामकाज कर रहा है ये स्टॉक। लेकिन पेपर पैकेजिंग से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो फिर कह दूं इस समय मार्केट्स पे काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही हैं, जिसमें एसएल प्रोपैक हमारे ग्रुप समूह की कंपनी और हुतमाकी पीपीएल जैसे कंपनियों पे आप दाव लगा सकते हैं। आज के लिए टारगेट हुतमाकी पीपीएल का है 270 से 272 का, स्टॉप लॉस 257 का आपको अपने ट्रेड पे फॉलो करके चलना है। एक मेटल रिलेटेड प्ले है हिंदुस्तान जिंक, इसे मैंने आज बतौर सुपरहिट के तौर पे चुना है। देखिए मेटल में हमने देखा था कल काफी अच्छे गेंस बनते हुए दिख भी रहे थे। कल ये स्टॉक भी करीब 3% के आसपास की तेजी लेके बंद हुआ था। मेटल एज अ पैक में देखिए अर्निंग्स का ट्रिगर भी है। देखिए जिस तरह से कमोडिटी खासतौर पर मेटल प्राइजेस में इजाफा देखने को मिला है वो ज्यादातर मेटल कंपनी के नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो भी रहा है। कल मैं वेदांता के नंबर्स सुन रहा था जब अंचल बता रहे थे, तो उनका मानना है कि जितने भी प्राइजेस बढ़े हैं मेटल के उसका जो इम्पैक्ट है वो वेदांता में पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकता है। हिंदुस्तान जिंक में अच्छी बात ये भी है रजत कि अगर बाजार में कंसोलिडेशन होता है, कोई भी बाजार में नीचे की ओर मूव आता है, तो जितने भी डिविडेंड रिलेटेड प्लेज हैं, जो डिविडेंड यील्ड इनकी काफी स्ट्रांग है, वो भी कहीं ना कहीं स्टॉक्स एक्टिव होते हुए दिखेंगे। देखिए हिंदुस्तान जिंक में सबसे अच्छी बात है इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 9% के भी पार है। कोल इंडिया को भी ये काउंटर बीट कर रहा है क्योंकि अच्छा खासा डिविडेंड ये कंपनी देती है और इन लेवल्स के आसपास है जो डिविडेंड यील्ड है वो काफी अट्रैक्टिव है। तो अगर बाजार में कोई भी गिरावट या कंसोलिडेशन होता है तो जो अच्छे डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स हैं वो हो सकता है कि आज लाइमलाइट में रहें। तो हिंदुस्तान जिंक में आप इसी ट्रिगर के आधार पर भी खरीदारी करें तो आज 336 तक के जो जोन्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। 320 रुपए के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो वैसे भी यहाँ पर सरकारी कंपनियां वो काफी स्ट्रांगली इस समय एक्शन में है। हिंदुस्तान जिंक उसमें से एक कंपनी जो हो सकता है यहाँ पर अच्छे रिटर्न। चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स बताए गए हैं। मैंने आपको सारे स्टॉक्स खरीदारी के बताए हैं। शुरुआत मैंने करी थी हीरो मोटोकॉर्प के साथ, जिसके नंबर्स आए हैं, नंबर्स अच्छे रहे हैं। आज के लिए जो टारगेट प्राइस है 39 रुपए का होगा। रेन इंडस्ट्रीज पे मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज इनिशिएट करी है, 272 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। एनबीसीसी को ऑर्डर हाथ लगा है, छोटा ऑर्डर लेकिन मुंबई का ऑर्डर है, ये एक ट्रिगर हो सकता है। आज 270 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। अल्काइल अमीन्स पे एक ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट आई है, अच्छे खासे अपसाइड के टारगेट प्राइस हैं। आज 640 तक की चाल देखने को मिल सकती है। बतौर ईपीएस मैंने क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर को चुना है। कुछ बड़े फंड हाउसेस ने यहाँ पे खरीदारी करी है। आज के लिए 224 के आसपास के जो टारगेट प्राइस है वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मयूर यूनिकोटर्स, ये एक ऑटो रिलेटेड प्ले है, यहाँ पे भी फंड हाउसेस की खरीदारी हुई है। 446 के आसपास के टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। कोलगेट पामोलिव में एलआईसी ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, 1075 1076 के टारगेट लेकर खरीदारी कर सकते हैं। हेक्सावेयर और रैमको सिस्टम 2 मिड कैप आईटी रिलेटेड प्ले हैं, नंबर अच्छे आए हैं, उनके दम पे आज खरीदारी हो सकती है। रैमको सिस्टम में 470, हेक्सावेयर में 298 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और बतौर सुपरहिट मैंने हिंदुस्तान जिंक को चुना है। डिविडेंड यील्ड काफी स्ट्रांग है। आज के लिए 336 रुपए का टारगेट प्राइस, 320 रुपए का स्टॉप लॉस है। क्रूड प्ले हो सकता है मार्केट पे, अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे सकते हैं एक्सप्लोरेशन स्टॉक और तेल गैस से जुड़ी कंपनियां। एचओईसी 101 का टारगेट, 95 का स्टॉप लॉस। ऑयल काउंट्री पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो 60-50 का लक्ष्य रखें, 56-70 का एक स्टॉप लॉस। टाटा एलेक्साई 865 का टारगेट, 846 का एक स्टॉप लॉस। कॉग्निजेंट के गाइडेंस बढ़ाने का एक असर दिखाएगा, ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाने का असर देखने को मिल सकता है। रुचि सोया इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ सकती है, ऐसी बज है मार्केट में, 32-50 का एक टारगेट रहेगा आज के लिए। और साथ ही साथ बतौर ईपीएस शेयर मैंने शामिल किया एचपीएल इलेक्ट्रिक को, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो है। अब 152 का टारगेट, 136 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, एक शार्प बाउंस एक्सपेक्टेड है स्टॉक में। अगला स्टॉक इनफैक्ट यहाँ पर गॉडफ्रे फिलिप्स और सुपर हाउस जैसी कंपनियां काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे सकती हैं आपके पोर्टफोलियो में। साथ ही साथ केईसी इंटरनेशनल पर नजर रखें तो 312 का टारगेट रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एफडीसी इस स्टॉक में मूव पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। और साथ साथ हुतमाकी पीपीएल 270 का टारगेट, 257 का एक स्टॉप लॉस लगाना हो।